Welcome students. Today's topic is interest on drawings, average method, quarterly equation. Let's start the video. In last video, we have discussed about average method monthly equation. So let's check the answer of that questions. There were two questions. First question was, Ritik withdrew rupees 20,000 at the beginning of every month. Rate of interest on drawing is 15% per annum. Calculate interest on drawings. Beginning of every month, monthly equation है. तो first of all we will multiply monthly drawings with 12. Then total drawings will be 2,40,000. We put this value into the formula. 2,40,000 into 15 upon 100 into 6.5 divided by 12. Biggning of every month. Beginning के अंदर मंथली इक्वेशन में हम 6.5 महीने एवरेज मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं. द आंसर विल बी 19,500. एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज, रोशन विड्री रुपीज 30,000 एट द मिड ऑफ एवरी मंथ. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इट्स 18% पर एनम. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इन दिस क्वेश्चन मिड ऑफ एवरी मंथ हम 6 मंथ का एवरेज इंटरेस्ट निकालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल ड्राइंग्स हो गए 30,000 इंटू 12 3,60,000 एंड 3,60,000 इंटू 18 अपॉन 100 इंटू मिड के अंदर एवरी मंथ होता है. एवरी मंथ मिड इक्वेशन के अंदर 6 मंथ का आप इंटरेस्ट निकालते हैं. सो द आंसर विल बी 32,400. एंड टुडेज टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एवरेज मेथड एंड इक्वेशन इज क्वार्टरली एवरेज इक्वेशन. कल जो लास्ट वीडियो था हमारा उसमें हमने मंथली एवरेज इक्वेशन को देखा था. आज हम क्वार्टरली एवरेज इक्वेशन को देखेंगे. कैसे पहचानेंगे हम क्वार्टरली इक्वेशन में, किस तरह की लैंग्वेज रहती है क्वेश्चन में, तो देख लेते हैं एग्जांपल. विराट कोहली विड्रू रुपीज 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12% पर एनम. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. कल जहां पे एवरी मंथ था, आज वहां पे एवरी क्वार्टर आ गया है आपके. तो क्वार्टर आते ही हमको इसको क्वार्टरली इक्वेशन में करना है. तो कैसे करेंगे हम इसे देख लेते हैं. रूल्स है इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई द ड्राइंग्स टू 4. ड्राइंग्स जो होती है इट इज नॉट मंथली ड्राइंग. यहाँ पे ड्राइंग्स जो है वो आपकी जितनी भी ड्राइंग्स होगी आप जो हर क्वार्टर में कर रहे हैं, तो आप उस ड्राइंग्स को आप 4 से मल्टीपल करेंगे. ध्यान दीजिए आप, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं. 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है. तो टोटल साल में 12 महीने होते हैं. तो 3-3 महीने के क्वार्टर के हिसाब से टोटल 4 क्वार्टर होंगे. तो आपकी जो ड्राइंग्स दे रखी है उस ड्राइंग्स को आप सबसे पहले 4 से मल्टीपल करेंगे आप, और उसके बाद आप वही फॉर्मूला लगा देंगे एवरेज मंथ के लिए. तो अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है तो आप 7.5 महीने का एवरेज लेते हैं. मिड ऑफ क्वार्टर है तो आप 6 मंथ का एवरेज लेते हैं. और एंड ऑफ क्वार्टर है तो आप 4.5 मंथ्स का एवरेज मंथ लेते हैं आप. अब ये कल मंथली मोड की तरह ही है. मंथली मोड में 6.5 था, 6 था और 5.5 महीने का था. यहां पे 7.5 है, 6 है और 4.5 है. देख लेते हैं आंसर. सबसे पहले आप 4 से मल्टीपल करेंगे. 5,000 इंटू 4 इट विल बी 20,000. टोटल ड्राइंग्स 20,000 रही. 20,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू एंड ऑफ ड्राइंग विड्रॉ किया था तो 4.5 डिवाइड बाई 12. द आंसर विल बी रुपीज 900. सेम टू सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन करना है जैसे आपने मंथली इक्वेशन में किया था आपने. बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें एवरेज मंथ कितना लेना है वो ध्यान देना है आपको. इसमें भी वही 3 इक्वेशन होती है. तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर होगा, मिड ऑफ क्वार्टर होगा या एंड ऑफ क्वार्टर होगा. अब ये 7.5, 6 और 4.5 कैसे आया है इसको भी अपन देख लेते हैं. तो लेट्स चेक इट. देखिए, अगर आप बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर से अगर आप क्वेश्चन आया है आपकी इक्वेशन बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर की है तो आपको 7.5 महीने का इंटरेस्ट आपको लेना होता है. तो हम देख लेते हैं 7.5 कैसे आए हैं. देखो, अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में आप ड्राइंग कर रहे हैं तो पहली ड्राइंग आपकी 1 अप्रैल को होगी. उस पर टोटल 12 महीने का इंटरेस्ट बनता है क्योंकि पहला क्वार्टर आपका अप्रैल, मई और जून का हुआ. तो आपके 1 अप्रैल को आपने विड्रॉ किया है. दूसरा क्वार्टर आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा. दैट विल बी जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. तो आप 1 जुलाई को विड्रॉ करोगे. बिगिनिंग का मतलब उसमें 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा आपकी. फिर आपका तीसरा क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का होगा. तो आप
बिगिनिंग का मतलब 1 अक्टूबर को ही आप ड्रॉइंग कर लेंगे, उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और फिर आप 1 जनवरी को आप विड्रॉ करेंगे लास्ट क्वार्टर में, जो कि जनवरी फरवरी मार्च है, उस पर 3 महीने का आपकी एवरेज 3 महीने का आपके इंटरेस्ट लगेगा। तो टोटल मंथ्स आपके 30 हो गए। 4 बार आपने ड्रॉइंग किया था, तो 30 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, तो 7.5 महीने का आपका इंटरेस्ट लगता है। इसको कल मैंने बोला था कि मैं एक शॉर्टकट मेथड ही बता दूंगा। तो उसके अंदर अगर आप शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हो तो देखिए, आप सिर्फ पहली ड्रॉइंग्स को और लास्ट ड्रॉइंग्स को ले लीजिए। तो पहली ड्रॉइंग 1 अप्रैल को है और लास्ट ड्रॉइंग 1 जनवरी को है। तो पहली ड्रॉइंग्स का जो महीना है वो 12 महीने का है, और जो लास्ट ड्रॉइंग है उसका 3 महीने का है। तो पहली और लास्ट ड्रॉइंग को लेते हैं, तो 12 + 3 15 हुआ टोटल। अपने 2 ही ड्रॉइंग ली तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज आ जाएगा आपका 7.5 मंथ। ये इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है कि फर्स्ट ड्रॉइंग मंथ एंड लास्ट ड्रॉइंग मंथ आप ले लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं आप। नेक्स्ट ले लेते हैं आपका मिड ऑफ क्वार्टर में 6 मंथ कैसे आता है। देखिए, मिड ऑफ क्वार्टर का मतलब है आपका जो भी क्वार्टर है उसके आप मिड में विड्रू कर रहे हैं आप। तो आपका पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून का हुआ, पहला क्वार्टर आपके अप्रैल में जून का हुआ। तो अप्रैल में जून का जो क्वार्टर है, तो उसमें मिड जो आएगा वो मिड महीना मई का हुआ। अब मई के अंदर भी मिड होता है आपका 16 में, तो 16 मई को आपका पहला विड्रॉ होगा। सेकंड विड्रॉ आपका 16 अगस्त को होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर का है, तो अगस्त बीच का महीना है, मिड अगस्त है। अगस्त का भी मिड लेंगे आप 16 अगस्त, फिर उस तरह से आप 16 नवंबर में आप विड्रॉ करेंगे और लास्ट में 16 फरवरी को आप विड्रॉ करेंगे। तो 16 मई पे आप पे 10.5 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट लगाना है। 16 अगस्त पे आपको 7.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। 16 नवंबर वाली ड्रॉइंग्स पे आपको 4.5 मंथ्स का लगाना है, और लास्ट में 16 फरवरी वाली पे आपको 1.5 मंथ का आपको लगाना है इंटरेस्ट। तो टोटल आपके 24 मंथ्स हुई है, और इसका एवरेज आप निकालते हैं। 4 ड्रॉइंग्स है, 24 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, तो 6 मंथ का इसमें एवरेज इंटरेस्ट आ जाएगा। अल्टरनेटिव मेथड से करते हैं तो आप फर्स्ट ड्रॉइंग को लेना है 10.5 मंथ, लास्ट ड्रॉइंग को लेना है 1.5 मंथ, दोनों को जोड़ के आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपका 6 मंथ का एवरेज आ जाएगा। आपका एट द एंड ऑफ क्वार्टर में आप 4.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं। कैसे होगा ये देख लेते हैं अपन। देखिए, एंड ऑफ क्वार्टर का मतलब है कि जो क्वार्टर है उसके एंड में आप विड्रॉ कर रहे हैं। तो पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून हुआ, तो जून वाले महीने में आपने विड्रॉ किया, वो भी एट द एंड, यानी 30 जून को आपने विड्रॉ करा है। फिर सेकंड क्वार्टर आपका जुलाई का सितंबर का हुआ, उसमें आपने 30 सितंबर को विड्रॉ किया। फिर थर्ड क्वार्टर आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर को हुआ, उसमें आपने 31 दिसंबर को विड्रॉ किया। और लास्ट में आपका जनवरी फरवरी मार्च आपने 31 मार्च को विड्रॉ किया। तो 30 जून पे आपके 9 मंथ का इंटरेस्ट बनता है, 30 सितंबर पे आपके 6 महीने का बनता है, 31 दिसंबर पे आपके 3 महीने का इंटरेस्ट बनता है, और 31 मार्च पे आपके नील, क्योंकि 31 मार्च को आपने विड्रॉ किया है, 31 मार्च को पेंडल एप्रोप्रिएशन बनेगा, 0 मंथ का इंटरेस्ट बनता है आपके। तो इसका टोटल मंथ हुए आपके 18 मंथ्स। इसका एवरेज आप निकालेंगे, तो 18 मंथ्स को आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आपका आ जाएगा 4.5 मंथ्स। और इसको अल्टरनेटिवली करते हैं तो पहली ड्रॉइंग आपकी 9 मंथ्स का लग रहा है, और लास्ट ड्रॉइंग पे आपके 0 महीने का लग रहा है। इनका एवरेज आप ले लेंगे तो ये 4.5 होता है आपके। तो इस तरह से आपका ये 7.5, 6 और 4.5 महीना नॉर्मल मेथड से और अल्टरनेटिव मैंने दोनों तरीके से बता दिया है। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट आपका अंडरस्टैंडिंग एवरेज मेथड थ्रू इलस्ट्रेशन। हम एक क्वेश्चन से, एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है हमें। देखिए, एक एग्जांपल है, सोनाक्षी सिन्हा विड्रू ₹10,000 एट द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 12% पर एनम, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। मिड ऑफ एवरी क्वार्टर आ गया है, हर तिमाही के, हर 3 महीने के मिड में आपने 10,000 रुपए निकाले हैं सोनाक्षी सिन्हा ने। तो टोटल ड्रॉइंग हुई, पहले आपको 4 से मल्टीपल करना है, 10,000 इंटू 4 40,000। फॉर्मूले में आप इसको प्लेस कर देंगे तो 40,000 का टोटल ड्रॉइंग हुआ, इंटू 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मंथ कितना लेना है आपको, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर है, तो मंथली के मिड में भी 6 महीने का लेते थे, क्वार्टर के मिड में भी 6 महीने का लेना है, तो 6 डिवाइडेड बाई 12 आपके 2400 आपका इसका इंटरेस्ट बनता है आपके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। सिर्फ मंथ को ही आपको ध्यान में रखना है, मंथ कैसे लिया, मिड में 6 महीने लेना है आपको। एग्जाम्पल 2 समझ लेते हैं। आलिया भट्ट विड्रू ₹20,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 12% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो वही आप सबसे पहले इसमें 20,000 को क्वार्टर है तो 4 से मल्टीपल करेंगे, 80,000 का विड्रॉ हुआ आपके। अब एंड है, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में आपको 4.5 मंथ्स का लेना होता है, तो 80,000 इंटू 12/100 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, 3600 का आपका इसमें इंटरेस्ट बनता है आपके। एवरेज मेथड क्वेश्चन प्रैक्टिस काइंडली नोट कर लीजिए, आपको जो घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आपके एवरेज मेथड प्रॉपर क्लियर हो जाए आपके। नोट करिए क्वेश्चन आप। द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, अजय विड्रू ₹25,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 15% पर एनम,
calculate interest on drawing. This was your first question. And question number 2, Devgan withdrew rupees 60,000 at the end of every quarter. Rate of interest on drawing is 18% per annum. Calculate interest on drawing. These are the 2 questions that you have to practice at your home. तो अब अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तीनों मेथड बता दिए हैं मैंने. फर्स्ट मेथड सिंपल मेथड था, सेकंड मेथड प्रोडक्ट मेथड है और थर्ड मेथड एवरेज मेथड है. मैं रिकैप कर देता हूं. सिंपल मेथड आपको वहां काम में लेना है जहां पे आप साल में 1 या 2 बार ही विड्रॉ करते हैं. प्रोडक्ट मेथड आपको वहां काम में लेना है जहां पे आप मल्टीपल टाइम विड्रॉ कर रहे हैं, 2 से ज्यादा बार विड्रॉ कर रहे हैं, अलग अलग अमाउंट निकाल रहे हैं आप डिफरेंट डेट्स को, तो आप प्रोडक्ट मेथड को यूज में लेंगे. एवरेज मेथड के अंदर भी बार बार ड्राइंग्स होती है, लेकिन इसमें ड्राइंग्स का अमाउंट सेम होता है और हर 2 ड्राइंग्स के बीच का टाइम डिफरेंस भी सेम होता है. यानी प्रोडक्ट और एवरेज में यही डिफरेंस है. प्रोडक्ट में अमाउंट डिफरेंट होता है, वही एवरेज के अंदर अमाउंट सेम रहेगा और टाइम डिफरेंस भी सेम रहेगा. तो आपको एवरेज मेथड से फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होता है. तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक यही कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में समझेंगे. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and kindly subscribe the channel Saksham Institute for Accountancy. Thank you very much.